सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए। सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए। सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जय हिंद। टेक्निकल टीम से अनुरोध है कि वो लाइव को स्टार्ट कर दें। राम जानकी संस्थान, RJS पॉजिटिव मीडिया, RJS पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस और RJS वाणी द्वारा आप जानते हैं कि लगातार जो है सकारात्मक भारत उदय आंदोलन चल रहा है और उसके अंतर्गत 5 राज्यों की यात्रा करने के बाद दिल्ली वापस लौटी 31 मार्च को RJS की टीम। 9 लोगों की यात्रा थी ये। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात होकर ये यात्रा लौटी है। ढेर सारे अनुभव हैं, उसे साझा करने के लिए यहाँ पर हम लोग उपस्थित हो गए हैं। तो इस यात्रा के बारे में संक्षिप्त भूमिका जो है यही है कि यह यात्रा इसलिए की जा रही है क्योंकि आज़ादी की अमृत गाथा का 150 अंक करना है और वेबिनार के रूप में या फिजिकल बैठक के रूप में और यात्रा के रूप में हम लोग लगातार करते रहे हैं। तो आज शार्प ऑप्टिकल जो महावीर इनक्लेव में है, बिल्कुल सुलभ इंटरनेशनल के बगल में, और यहाँ पर ये यात्रा के समापन पर जो 6 दिन की यात्रा थी, 26 तारीख से शुरू हुई, 31 मार्च को दिल्ली वापस लौटी। तो अब इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस का रूप दिया गया ताकि हम लोग यात्रा के दरमियान क्या अनुभव किए उसे साझा किया जाए। तो यहाँ के जो सह आयोजक हैं वो मुकेश सैनी जी हैं, जो शार्प ऑप्टिकल के प्रोप्राइटर हैं, उनका भी स्वागत है। और डॉक्टर हरि सिंह पाल जी जो कि हम लोगों के साथ यात्रा में उपस्थित रहे। तो आज के सह आयोजक मुकेश सैनी जी जो प्रोप्राइटर हैं, उनका RJS फैमिली की ओर से, आपकी ओर से स्वागत किया जा रहा है। और मुकेश सैनी जी RJS फैमिली के लिए आज से नहीं, ये बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। और आपकी संस्था के साथ फाउंडेशन दिया जा रहा था सकारात्मक भारत उदय आंदोलन, जो कि 7.5 साल पूरे कर चुका है। मुकेश सैनी जी के साथ कई कार्यक्रम जो है आयोजित किए गए। तो मुकेश सैनी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। और ये जो जय हिंद जय भारत कार्यक्रम होने जा रहा है, उसका ये पट्टा जो है आपको समर्पित है कि आप लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम जो है सफल हो और आगे पॉजिटिविटी जो है वो बढ़े। तो उसके बाद आमंत्रित करेंगे डॉक्टर हरि सिंह पाल जी को। परिवार के
मुकेश सैनी जी को तिरंगा प्रदान किया जा रहा है। ये थोड़ा और लगा देंगे। डॉक्टर हरि सिंह पाल साहब यात्रा में साथ थे और आपका जो है स्वागत किया जा रहा है। अभी आप डॉक्टर हरि सिंह पाल जी से यात्रा के बारे में सारी चीजें सुनेंगे। एक फोटो यहाँ पर जी, आ जाइए, आप आ जाइए, आइए। थोड़ा और इधर आ जाइए, चलिए। और प्रोफेसर विजन कुमार मिश्रा जी, प्रेम प्रभा जी, ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी, तमाम लोग, सुरजीत सिंह कोहली जी, लोग जुड़े हुए हैं, उनका भी धन्यवाद। और हम सबसे पहले डॉक्टर, इसके साथ साथ हमारे पॉजिटिव मीडिया के जो पत्रकार हैं उनको बुलाना चाहेंगे। शरद भारद्वाज जी और राम जानकी संस्थान के जो 150 लोगों के साथ, जिसमें काफी पत्रकार थे, उनके साथ जो है, जो हम लोगों की मीटिंग हुई थी मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल में, शरद भारद्वाज जी, ये मतलब पॉजिटिव मीडिया को लेकर जो कैंपेन शुरू हुआ उसमें 150 पत्रकारों, मतलब आरजेएस फैमिली भी थी और पत्रकार भी थे। शुरुआत वहां से हुई थी, तो शरद भारद्वाज जी उसमें शरीक लिए थे। और आज जो ये यात्रा 23 मार्च से शहीद भगत सिंह जी के बलिदान दिवस से राजगुरु सुखदेव के शुरू हुई थी, माउंट आबू गई, 5 राज्यों में घूमते हुए 31 मार्च को दिल्ली लौटी और 2 अप्रैल 2023 को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद भारद्वाज जी आए। पॉजिटिव पत्रकार हैं, यही एक निशानी होती है कि इस तरह के जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा को कवर करने के लिए शरद भारद्वाज जी जैसे पत्रकार आते हैं, जो कि शुरुआत के दिनों में रहे हैं। तो आज आरजेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया की ओर से आपका स्वागत है। ये फोटो सेशन भी कर लिया जाए। टेक्निकल टीम ने फोटो ले लिया होगा, थैंक यू। तो डॉक्टर हरि सिंह पाल जी जो इस यात्रा में हम लोगों के साथ रहे, मार्गदर्शन देते रहे, राजेंद्र उपाध्याय जी, सुरजीत कोहली जी, आकाश जी, नीरज सोनी जी, प्रांजल श्रीवास्तव जी और डॉक्टर पुष्पा पाल जी, तो उन सब लोगों ने यात्रा को किस रूप में देखा, इसके लिए मैं डॉक्टर हरि सिंह पाल जी को आमंत्रित करता हूं, जो बताएंगे कि ये 5 राज्यों की यात्रा कैसे शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई और हम लोगों ने क्या अनुभव किया। और ब्रह्म कुमारी संगठन जो आश्रम है माउंट आबू पर्वत पर, कई चीजें हम लोगों ने देखी। तो सिलसिलेवार ढंग से आप लोगों को डॉक्टर हरि सिंह पाल जी, जो कि आकाशवाणी के पूर्व कार्यक्रम डायरेक्टर रहे हैं और नागरी लिपि के अभी हेड हैं, जो कि नागरी लिपि का पूरे देश या विदेश में प्रचार करते हैं राष्ट्रभाषा का, तो मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर हरि सिंह पाल जी। धन्यवाद मन्ना जी। जो हमारी आरजेएस पॉजिटिव मीडिया संस्था है, आप सब लोग परिचित हैं और इस मंच पर हमारे साथ हैदराबाद से विजय मिश्रा जी हैं, पटना से मुन्नी देवी हैं, दिल्ली से हमारे सुरजीत सिंह दीदेवार हैं जो हमारे साथ हमारी यात्रा में रहे, और पटना से ही ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी हैं और अनेक मित्र इसमें जुड़े हुए हैं जो पहले से हमारे साथ अनेक आभासी और भौतिक जो हम कार्यक्रम करते रहे उसमें जुड़े रहे थे। आप सबको ये जानकर हर्ष होगा कि हमारा आरजेएस पॉजिटिव मीडिया है, प्रारंभ से, स्थापना के समय से ही देश में सकारात्मकता का भाव पैदा करने के लिए एक अभियान चलाए हुए है। उसी अभियान के तहत हमने 23 मार्च को यहाँ दिल्ली में एक बैठक की थी और उस बैठक में जो हमारे शहीद थे भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव जी, उनको हमने श्रद्धांजलि दी थी और उसी में हमने आगे के कार्यक्रम की जो हमारी यात्रा थी 5 राज्यों की, उसके लिए हमने तैयारी की शुरुआत की थी। तो इस हमारे इस आयोजन में हम 9 सदस्यीय हमारी टीम थी। संभवतः चूँकि आप हमारी YouTube देख ही रहे हैं तो सब कुछ आपको जानकारी है ही है कि इस हमारे उसमें उदय कुमार मन्ना के निर्देशन में हम लोग यहाँ से शामिल थे। हमारे साथ राजेंद्र उपाध्याय जी थे जो आकाशवाणी में समाचार के निदेशक रह चुके हैं। हमारे साथ समाजसेवी और आध्यात्मिक व्यक्तित्व सुरजीत सिंह कोहली
दीदेवार जी हमारे साथ थे। हमारे साथ प्राकृतिक और योग चिकित्सक डॉक्टर पुष्पा पाल थी, और हमारे साथ में युवा पत्रकारों में कई हमारे साथ थे। नीरज सोनी हमारे साथ थे, आकाश श्रीवास्तव हमारे साथ थे, और हमारे साथ और भी कई लोग इसमें प्रांजल श्रीवास्तव भी हमारे साथ थे। यानी कि एक प्रकार से हम कहें कि युवा से लेकर के वरिष्ठ नागरिकों तक की ये टीम थी। इसमें हमारे 70 वर्ष के भी थे, और हमारे इसमें 30 वर्ष के और 29 वर्ष के भी लोग थे। हम 9 लोगों ने यात्रा दिल्ली से शुरू की। हमारे जो युवा पत्रकार हैं गोरखपुर से चले थे। गोरखपुर से होते हुए गाजियाबाद होते हुए आप दिल्ली में हम लोगों से मिले, और हमारा जो आरक्षण था इधर से योग एक्सप्रेस में था, जो ऋषिकेश से चलती है अहमदाबाद के लिए। उसमें हम लोग कुछ लोग हमारे सादा से इस गाड़ी में सवार हुए, कुछ लोग दिल्ली स्टेशन से, और मैं यहाँ दिल्ली कैंट स्टेशन से हुआ। और प्रातः हमारी गाड़ी 10:30 बजे आबू रोड स्टेशन पर पहुँच गई। वहाँ एक हमारे साहित्यकार मित्र थे, और जिनका कुंडली में बहुत बड़ा काम है, पेशे से वो इंजीनियर हैं रेलवे में, श्री त्रिलोक सिंह ठुकरेला जी। वो हमें वहाँ पर मिले, उन्होंने हमें रिसीव किया, उन्होंने हमें अपने साहित्य भेंट किया। और उसी समय हमारे जो ब्रह्म कुमारी संस्थान है उसके ओर से जो एक PRO थी पल्लवी, वो हमारे साथ वहीं जुड़ गई थी आबू रोड से ही। उनके ही मार्गदर्शन में हम लोग बाहर आए, तो वहाँ आबू रोड रेलवे स्टेशन पर एक गेट ऐसा बनाया गया है जो ब्रह्म कुमार संस्था से जुड़े हुए हैं। उसी के जो यात्री हैं वो उसमें से निकल सकते हैं, आ सकते हैं। उससे छोटा सा द्वार, उन्हें मुख्य द्वार पर जाने की आवश्यकता नहीं होती। और जैसे ही हम लोग वहाँ आबू रोड स्टेशन पे आए, वैसे ही पल्लवी हमें बाहर ले गई। तुरंत ही बाहर ब्रह्म कुमारी संस्थान की जो गाड़ी थी, मिनी बस थी, वो हमने लेने के लिए खड़ी हुई। तो बड़ा अच्छा लगा कि ब्रह्म कुमारी जो संस्था है उसने हमारा स्टेशन पर ही स्वागत किया। और स्टेशन के बाद हम उस मिनी बस में बैठ करके हम आगे गए। जो आबू रोड एक शहर है, एक छोटा सा कस्बा है, बल्कि तहसील हेडक्वार्टर है। तो वहाँ पर हम लोग उसी वाहन से प्रवेश किया। और जो ब्रह्म कुमार का एक संस्थान है, और ऐसा संस्थान है कि उसने आबू रोड जो नीचे पहाड़ के नीचे है, पूरा का पूरा एक उप शहर बनाया हुआ है। अनेक नामों से, मानसरोवर नाम से है, मनमोहनी नाम से है, और शांतिवन के नाम से कई परिसर वहाँ पर बड़े बड़े परिसर हैं। उसमें सैकड़ों लोगों के रहने की व्यवस्था है। हमें व्यवस्था दी मनमोहनी एक परिसर है, उसमें दिव्य लोक है, ब्रह्म लोक है, सरस्वती लोक है, और बैकुंठ लोक है। बैकुंठ लोक में हमारी टीम को वहाँ पर रहने की व्यवस्था की। बड़ा साफ सुथरा कमरा, सब इस तरह से सुसज्जित, जो आवश्यक अनिवार्य सुविधाएं होती हैं उसे सुसज्जित हमारा वो हमें कमरा दिया गया। और नीचे जो रिसेप्शन पे बैठे रहते हैं ब्रह्म कुमार के प्रतिनिधि, उनके जो स्पोक्स पर्सन रहते हैं, वो मार्गदर्शन करते रहते हैं। किसी प्रकार की आवश्यकता होती है तो हम जैसे ही फ्रेश हुए, वहाँ से तुरंत ही हमें भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया गया। और वहाँ ब्रह्मलोक से लेकर के हम यहाँ से बैकुंठ से चल करके शांतिवन आए। ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर का फर्क है उसमें, लेकिन उसके लिए भी बसें उपलब्ध थी। मिनी बस से हमें वहाँ उतारा गया, और हमें एक VIP भोजनालय है ब्रह्म कुमार का, वहाँ पर हमें भोजन कराया गया। शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन, बिना लहसुन प्याज वाला भोजन। इस तरह के भोजन प्राय पूरे देश में अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। उसमें आपके मनोनुकूल आप चावल ले सकते हैं, आप खिचड़ी ले सकते हैं, आप दलिया ले सकते हैं, सब्जी जो पसंद है आपकी वो ले सकते हैं। उसके साथ में छाछ स्पेशल थी, मतलब जिनको छाछ चाहिए वो छाछ ले सकते हैं, और जिनको दूध चाहिए वो दूध ले सकते हैं, और दही भी ले सकते हैं। वो अलग से काउंटर, एक दूध दही का अलग से काउंटर है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो भोजन की व्यवस्था थी, बड़ी सुंदर व्यवस्था। ऐसी व्यवस्था अन्य कार्यक्रमों में देखने को मिली। और दूसरा यह भोजन हमें सुबह को है, शाम को है, मतलब रात में है, और शाम को आप चाय ले सकते हैं। और सुबह के टाइम पर आपको नाश्ता उपलब्ध रहता है, जैसे साबूदाने की खिचड़ी है, दलिया है, और अन्य जैसे पराठे हैं, पूड़ी है, वो चीज़ भी उपलब्ध। अपनी रुचि के अनुसार आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। आप जितना चाहें उतनी बार आप ले सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है किसी प्रकार की। आप अपने बर्तन अपने आप साफ करके रखते हैं तो वो भी अच्छी बात है।
और नहीं भी रखते हैं तो भी वहाँ एक है भंडारा, वहाँ छोड़ सकते हैं, आपको आदत नहीं है तो। लेकिन जितने लोग वहाँ पर आते हैं जो ब्रह्म कुमार हैं, जिन्होंने दीक्षा ली हुई है, वो जितने आते हैं वो अपने बर्तन स्वयं साफ करते हैं, चाहे वो किसी भी पद पर क्यों न हो। और हमें अच्छा ये लगा कि जब हम गए उस दिन, तो उस दिन वहाँ पर विदेश के बहुत लोग आए हुए थे। फ्रांसीसी दंपति स्टीफन्स, वो उनका नाम था, उन्होंने अपना नाम रखा हुआ स्टीफन्स भाई। तो वहाँ जितने भी लोग रहते हैं या जो भी वहाँ उसके लिए आते हैं, तो एक तो वहाँ की ड्रेस ऐसी है कि सफ़ेद ड्रेस है, बिल्कुल जो सात्विकता की, शुद्धता की जो एक प्रतीक है। सभी जितने भी वहाँ कार्यकर्ता हैं, अनुयायी हैं, उनके सफ़ेद ड्रेस में मिलते हैं। और वो आपस में बहन या भाई कहते हैं, मतलब ब्रह्म कुमार भाई या ब्रह्म कुमार भाई, उसमें अन्य तरह को कोई सर कहने की जरूरत नहीं है, अंकल कहने की जरूरत नहीं है। भाई, और चाहे किसी भी उम्र का है उसको भाई कहा जाता है, आदमी है तो, और अगर महिला है तो उसको बहन कहते हैं। तो इस प्रकार का जो एक वातावरण वहाँ तैयार किया गया है। और संयोग की बात, जो हम आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की ओर से सकारात्मकता की बात करते हैं, उनका भी ध्येय, ब्रह्म कुमार वालों का भी ध्येय सकारात्मकता का है कि कैसे हम समाज में सकारात्मकता स्थापित कर सकते हैं, कैसे हम समाज को दुष्प्रवृत्तियों से, अंधविश्वासों से दूर करते हुए सकारात्मक भारत का निर्माण कर सकते हैं। वो वहाँ पर भी शिक्षा दी जाती है और हम लोग भी इसी का प्रचार प्रसार करते हैं। तो एक प्रकार से हम ये कहें कि हमारे ही समान धर्मा वो संस्था है ब्रह्म कुमारी की, और उसमें हम लोग वहाँ पर रहे और सभी तरह की हमें सुविधाएं दी गई। प्रातः वहाँ के जो बहनें हैं जो पारंगत हैं अपने दर्शन में, उस दर्शन को व्याख्या करती हैं, आत्मा परमात्मा की बात करती हैं। मैं तो चूंकि समाज मनोविज्ञान का विद्यार्थी हूँ, तो इस रूप में जब देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि जो आत्मा परमात्मा की बात बाहर कही जा रही, वही बात वहाँ कही जा रही है। वहाँ किसी भी धर्म के लिए कोई अवरोध नहीं है, चाहे आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं या किसी अन्य धर्मावलंबी हैं, आपका वहाँ स्वागत रहता है। वहाँ प्राय हमने देखा कि अनेक जो ब्रिटेन के वहाँ लोग थे, जमाइका के लोग थे, दक्षिण अफ्रीका के लोग थे, कोरिया के, जापान के लोग वहाँ पर आए हुए थे, और सब ने वही शुद्ध जो सफ़ेद खादी का कुर्ता पजामा पहना हुआ था या खादी की साड़ी पहनी हुई थी, चाहे वो फ्रांस का है या स्विट्जरलैंड का है। तो ये जो एक सात्विकता का एक संदेश देने वाला संस्था में हमारा ये कार्यक्रम रहा। हमने वहाँ पर योग के बारे में, राजयोग के बारे में जाना, आत्मा परमात्मा की जो बात है उसके बारे में। वो चाहे उनका कहना यह है कि चाहे आप किसी भी धर्म के मानने हो, आप किसी भी उपासना पद्धति को मानने वाले हो, आपका स्वागत है। यहाँ किसी का अवरोध नहीं है। आप जिस ईश्वर को चाहते हैं उस ईश्वर का भजन करें, जिस संत को चाहते हैं आप उस संत को माने, जिस संस्था से जुड़े आप उस संस्था से जुड़े, तो किसी प्रकार का अवरोध नहीं। और इस बीच में हमारी बराबर लगातार वहाँ पर बैठकें होती रहीं, जो हमारे जब भी हमारा प्रातः ये जो सेशन होता था उसमें हमें जितनी भी बहनें आती थी, भाई आते थे, उनके साथ में हमारा बाकायदा संवाद होता था, साक्षात्कार होता था। हम प्रश्न पूछते थे, उन प्रश्नों का उत्तर वो लोग दिया करते थे। इसके साथ एक उन्होंने भ्रमण का हमें अवसर प्रदान किया। पहले तो उन्होंने अपना परिसर दिखाया, परिसर उसमें दिखाया कि जो सोलर एनर्जी के 77 उनके पैनल लगे, 77 पैनल, और वो बड़े बड़े, और ऐसे पैनल हैं जो गोलाकार है, और जगह तो आपको ऐसे मिलेंगे कि जैसे छत पे हम लगाते हैं उस तरह के हैं, लेकिन वो गोलाकार है। गोलाकार इस तरीके से वो क्या करते हैं तो वो जैसे जैसे सूरज की गति बढ़ती है या उसकी दिशा बदलती है, वैसे वैसे सोलर पैनल भी बदल जाते हैं। जैसे सूरजमुखी का फूल होता है, सूरजमुखी का फूल का मुंह हमेशा सूरज की तरफ रहता है, तो वहाँ जितने सोलर पैनल लगे सबका मुंह जो है सूरज की तरफ रहा है, चाहे सूरज पूर्व में है, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, वो सब उसका है। और इतनी वो ऊर्जा का उत्पादन करते हैं कि जो सरप्लस हो जाती है उसको वो राजस्थान सरकार को देते हैं। ये भी उनका कार्य है कि ऊर्जा, और साथ में उनका बहुत बड़ा बागान है, बहुत बड़ा उनका कृषि क्षेत्र है। मतलब जो हमारे देश में फल पैदा नहीं होते, वो फलों की उन्होंने खेती ले गई। जैसे ड्रैगन फ्रूट है, ड्रैगन फ्रूट आज तक हमारे यहाँ बाहर से आ रहा है, चाइना से आ रहा है, लेकिन उन्होंने खेती की है और उन्होंने बाकायदा वो खेती दिखाई। अंगूर की खेती वहाँ पर है, वहाँ पर जितने भी सब्जियां हैं उनकी खेती है। इस प्रकार का वातावरण हम देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारा जो भारत है एक सुंदर भारत है, एक आदर्श भारत है, दूसरे लोगों को एक संदेश देने वाला भारत है। तो ये सब जो हमारी भारतीयता की जो पहचान है उसको बनाए रखने की जरूरत है। और हम जो आरजेएस परिवार की ओर से सकारात्मक भारत का निर्माण कर रहे हैं,
जी 7.5 वर्ष इसको हो गए, चूंकि मैं तो इसकी स्थापना के दिवस के साथ ही जुड़ा हुआ हूँ तो मैं तो सब कुछ देख रहा हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि हम जैसे जो थोड़ा बहुत अनुभव रखते हैं उसके अनुभव का लाभ इनको मन्ना जी को मिल जाता है। जब भी जरूरत होती है कहते हैं, हम तैयार मिलते हैं। तो हमें अच्छा लगता है कि हम एक आरजेएस परिवार की ओर से एक पहचान बनाते हैं पूरे देश भर में, और पहचान हमारी सकारात्मक भारत बनाने की है कि हम इस देश को विकसित करेंगे, इस देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाएंगे और हम सकारात्मकता का भाव पैदा करेंगे। और यह जो आयोजन है उसी दृष्टि से हमारा ये भ्रमण था माउंट आबू का और गुजरात का। तो इसी रूप में हमने बहुत ऊर्जा अनुभव की और हमारे साथियों ने, कुछ लोग इस पर संस्मरण भी लिखेंगे और संस्मरण वो बाद में प्रकाशित भी होगा, हमारी जो स्मारका प्रकाशित होगी। तो आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने हमारे इस आयोजन में भाग लिया और हमारे अनुभव को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हरि सिंह पाल जी। आप संस्कृति मंत्रालय के जो राज्य हिंदी सलाहकार समिति में सदस्य हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि आप हमारे जो पत्रकार साथ में गए थे आकाश श्रीवास्तव जी, उनका स्वागत किया जाए। और ये युवा पीढ़ी की पहचान है युवा पत्रकारों की, और युवा पत्रकारों तक पॉजिटिविटी जो है, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक पहचान जो है वो बननी चाहिए पत्रकारों की। आकाश श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करते हैं। वाह, इधर और आकाश श्रीवास्तव जी को ये तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज इसलिए भेंट किया जा रहा है कि इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी नई पीढ़ी पर है, और नई पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हुए आकाश श्रीवास्तव जी पूरी यात्रा में साथ रहे और इन्होंने अपने पॉजिटिविटी से देश भर के पत्रकारों को मार्गदर्शन दिया है। ये तिरंगे की रक्षा करना ऐसे युवाओं की जिम्मेदारी बनती है और इसे लेकर यात्रा संपन्न हो चुकी है। 31 मार्च को और 2 अप्रैल को शार्प ऑप्टिकल जो महावीर इनक्लेव दिल्ली में है, सुलभ इंटरनेशनल के बगल में, वहां ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो आप स्थान ग्रहण कीजिए। और अब मैं आमंत्रित करूंगा जो दिल्ली से रहकर मॉनिटर कर रहे थे सकारात्मक भारत उदय आंदोलन, जब मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल द्वारका में 150 लोगों की मीटिंग आरजेएस के द्वारा की गई थी, उसमें भागीदार थे। तब से लेकर ग्रुप में और जगह जगह कई बैठकों में आप आए हैं। जब एक ऐसे संपादक सुरेश तिरहन जी ने बैठक आयोजित करी थी नजफगढ़ में, और शरद भारद्वाज जी उसमें आए थे और अपनी पत्रकारिता, जो सकारात्मक पत्रकारिता है, उसका उन्होंने वहां पे रिपोर्ट भी दी थी। तो ऐसे सकारात्मक पत्रकारों को प्रेरित करने के लिए आरजेएस पॉजिटिव मीडिया, आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस और आरजेएस वाणी सदा से कोशिश करते हैं, और हम लोग लगभग 10 मीडिया निःशुल्क वर्कशॉप कर चुके हैं। तो पत्रकारों को मार्गदर्शन देने का मतलब है इस समाज को जागरूक बनाना, क्योंकि पत्रकारिता के माध्यम से समाज को पॉजिटिव बनाया जा सकता है। मैं आमंत्रित करता हूं शरद भारद्वाज जी को कि इनकी नजर में ये जो सकारात्मक यात्राएं हो रही हैं, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक यात्राएं हो रही हैं, अभी 14 अप्रैल से वैशाखी के दिन से यात्रा होने वाली है। शरद भारद्वाज जी की नजर में आप लोग जब देख रहे हैं इस चीज को, एक पत्रकार की आंखें क्या कहती हैं? शरद भारद्वाज जी, आरजेएस की पूरी टीम को, उनके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे जो है बोलने का मौका दिया। मैं शरद भारद्वाज, मेरी जन्मभूमि तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन कर्मभूमि मेरी दिल्ली है। और जब मैं दिल्ली में आया तो उदय मन्ना जो बड़े भाई हैं और गुरु भी हैं, उनको लेके जब देखा तो पॉजिटिव की बात की जाए तो पॉजिटिव सोचना बहुत बड़ी बात होगी आज के समय में, जहाँ निगेटिव ही निगेटिव नज़र आता है, लेकिन पॉजिटिव का भी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में सकारात्मक, सांस्कृतिक, धार्मिक की चीज़ों से जोड़ना और पॉजिटिव लाके समाज के बीच में उसको परोसना, उसकी चीज़ों को दिखाना कि हम भारतवर्ष हैं, हम भारत में जो है विदेशों के गुरु रहे हैं, लेकिन क्यों गुरु रहे हैं उसका जो इतिहास रहा है वो कहीं ना कहीं एक लुप्त हो चुका है। लेकिन आज के समय में हम अगर बात करें इतिहास की, तो हम
हमारा गुरु क्यों कहा? गुरु में क्योंकि हर चीज वहाँ व्याख्या है, पॉजिटिव है, कभी निगेटिव रही नहीं, इसीलिए गुरु कहा गया। लेकिन आरजेएस पूरा परिवार, पूरी टीम फिर से इस मुहिम को लाने में आगे कदम बढ़ा रही है। उसका मैं भी कहीं ना कहीं एक छोटा सा सदस्य हूँ, या फिर एक अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि इस पॉजिटिव के परिवार के साथ में मैं काम कर रहा हूँ। क्योंकि जब शुरुआत की गई थी तो 150 लोगों से दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई थी। मोहन जो काफ़ी लोग थे, उसमें पत्रकार भी थे, सामाजिक लोग थे, आपके शिक्षा के क्षेत्र में थे, काफ़ी लोग थे, सबने पॉजिटिव की सोच की। कहते हैं कि एक कदम बढ़ाने से 1000 कदम बढ़ जाते हैं। लेकिन आरजेएस परिवार की अगर मैं बात करूं तो 7.5 साल में बहुत तरक्की की है। लोग जुड़ते चले गए, कारवां बढ़ता चला गया, और आज 150 के आसपास ये मीटिंग चल रही है, जिसका आज समापन हो रहा है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि वो जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो अपने संस्कृति से जुड़े। जो नई पीढ़ी जो आ रही है, जो हमारे बुजुर्ग हैं या फिर जो बुजुर्ग होने वाले हैं, वो अपने बच्चों को, अपने आसपास के बच्चों को जो है पॉजिटिव की ओर लेकर चले, पॉजिटिव की बात करें कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा धार्मिक क्या है, हम क्यों गुरु कहलाए गए। इन चीज़ों का होना बहुत जरूरी है। और जब बात की जाए आरजेएस की, जो इन्होंने भ्रमण किया है 2 राज्यों का, राजस्थान का और गुजरात का, तो मैं तो बड़ा सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि सर हमारे जो है बता रहे थे कि क्या क्या वहाँ पे फैसिलिटी है। मैं गया नहीं हूँ, लेकिन इनकी बातों से, इनके व्यवहार से सुनकर मैं वाकई में पॉजिटिव हो गया हूँ। और मैं कुछ दिनों के लिए जहाँ जहाँ ये घूम रहे थे, जो इन्होंने खाया जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे पेट में जरूर गया, क्योंकि स्वादिष्ट की जब बात की गई, भारतीय संस्कृति की बात की गई, तो उसमें मैं कहीं ना कहीं खो गया। और आरजेएस का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ये जो मुहिम है जय हिंद भारत, और ये तो अपने आप में कितना पॉजिटिव है, इतना ये वाकई में इसका अर्थ बहुत गहरा है कि जब जय हिंद और जय भारत और जय हिंद की बात की जाती है, तो समझ लीजिए भारत की बात की जाती है, संस्कृति की बात की जाती है, धार्मिक की बात की जाती है। तो मैं तो अपने आरजेएस के पूरे जो अपने संस्थापक हैं जी, उदय मन्ना जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, मुझे जो इस मंच पे आने का मौका दिया और अपनी पॉजिटिव बात रखने का मौका दिया। बस अगर आपको गुरु बनना है और युवाओं को, बच्चों को आगे जाना है, तो आपको नशे से दूर होना होगा, क्योंकि नशा ही एक निगेटिविटी को जन्म देता है, निगेटिविटी को परिवार में जन्म देता है, परिवार का परिवार बर्बाद हो जाता है, इसे निगेटिव कहते हैं। अगर पॉजिटिव रहना है तो आप विश्व गुरु कहलाएंगे, साथ में आप एक समाज का आईना हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं नशा मुक्त समाज होना आज की डेट में बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। शरद भारद्वाज जी, आप जैसे पत्रकारों की इस देश को बहुत आवश्यकता है। इस तिरंगे की रक्षा करने की जिम्मेदारी पत्रकारों पर भी है, भारत के नागरिकों पर भी है। हम भारत के लोग, यही संविधान कहता है। और कृष्ण जी ने भगवत गीता में बता दिया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाने के बाद ये बिटवीन द लाइन्स जो है वो कुछ पता चला। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते रहिए, लेकिन बिटवीन द लाइन है कि फल की आशा नहीं करने की बात जो है, क्योंकि परमात्मा जो है, आत्मा यहाँ पर विराजमान है, ये सीखने को मिला। और आत्मा से परमात्मा का कनेक्शन करने के लिए राजयोग, मेडिटेशन, ध्यान, योग, ये जिंदगी के लिए जरूरी चीज है। स्वस्थ रहने के लिए, न केवल शरीर के लिए बल्कि दिमाग के लिए भी ये जरूरी चीजें हैं। ये सब सीखने को तो आरजेएस फैमिली के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा उत्प्रेरक का काम किया। ये ब्रह्म कुमारी जी का जो यात्रा है, अंबा जी का दर्शन है, 5 राज्यों की धरती को नमन करते हुए ये यात्रा वापस दिल्ली पहुंची और सकारात्मक ऊर्जा से लबरेज, क्योंकि जो चीज आप देखेंगे नहीं उसको सुनकर भी आप प्रेरणा ले सकते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बीच बीच में आरजेएस फैमिली और भी यात्राएं करती रहे। जैसे कि बैसाखी के अवसर पर हम लोग पंजाब के भाई बहनों से मिलने के लिए जा रहे हैं पटियाला, राजपुरा होते हुए पटियाला पहुंचेंगे। वहां चिन्मय मिशन के जो आचार्य हैं स्वामी माधवानंद जी, वो उनके सानिध्य में ये यात्रा दिल्ली से, यानी कि स्वामी माधवानंद जी के साथ ही 8 लोगों की जो टीम है आरजेएस की, वो साथ में जाएगी। 18 साल की उम्र में स्वामी माधवानंद जी सन्यासी बन गए थे। आप सोचिए कि ऐसे सन्यासियों का अगर सानिध्य मिलेगा तो आरजेएस की जो टीम है
और आरजेएस की जो पॉजिटिव मीडिया है उसके अंदर कितनी सकारात्मक ऊर्जा आएगी और वो देश के कितने काम आएगी। इसीलिए हम लोग कहते हैं राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर। अब मैं आमंत्रित करूंगा उस शख्सियत को जिसने सकारात्मक भारत आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, बल्कि उसको खड़ा करने के लिए, जिसने नींव के पत्थर का काम किया। हम लोगों ने मिलकर कई कार्यक्रम किए। हम लोगों ने बच्चों को कार्यशालाओं के द्वारा, कंप्यूटर एजुकेशन के द्वारा, एक जोश था, जुनून था, उसको लेकर हम लोगों ने बहुत सकारात्मक कार्य करने की कोशिश की अपने ही आसपास। मैं मुकेश सैनी जी को बड़े भावपूर्ण ढंग से आमंत्रित करूंगा, क्योंकि एक ही बार में कहने पर हर चीज के लिए तैयार हो जाना, ये मुकेश सैनी की फितरत है। सकारात्मकता जहां भी है उसको सपोर्ट करने की इनकी फितरत रही है। और हम लोगों ने मिलकर कई कार्यक्रम किया। और ये शार्प ऑप्टिकल के प्रोप्राइटर हैं, जो महावीर इनक्लेव में ये बैठक हो रही है, सुलभ इंटरनेशनल महावीर इनक्लेव के बगल में है, 100 मीटर की दूरी पर। तो मुकेश सैनी जी का सादर आमंत्रण है। सह आयोजक के रूप में आज इनको सह आयोजक का 142वां कार्यक्रम का समापन जो है वो कर रहे हैं। इसका जो आरंभ था वो सुरजीत सिंह कोहली दीदेवार जी के यहाँ बैठक हुई थी, जब 23 मार्च को हम लोगों ने इस यात्रा, इस 142वां अंक की शुरुआत की थी। लेकिन 2 अप्रैल 2023 को मुकेश सैनी जी के सह आयोजकत्व में ये संपन्न हो रही है यात्रा। मुकेश सैनी जी क्या कहना चाहेंगे? इस यात्रा को आपने देखा। नमस्कार, मैं समस्त आरजेएस परिवार का शार्प ऑप्टिकल की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कहने के लिए मेरे पास ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन 8 साल पुरानी दादा उदय मन्ना के की कुछ यादें जरूर है। जब हमने इस अभियान को लेकर एक पॉजिटिव सोच के साथ शुरुआत की थी, एक कंप्यूटर सेंटर बनाया था, कुछ दूसरे स्कूलों में स्पॉन्सरशिप किया था। मैं तो खैर वो सब नहीं कर सका, लेकिन उदय मन्ना जी की एनर्जी देखिए कि आज उन्होंने इस अभियान को एक क्रांति का रूप दे दिया है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इनके नेतृत्व में ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, ये एक नई समाज को एक नई दिशा जरूर देगा। अब मैं नेता या वो तो पत्रकार तो हूँ नहीं कि मैं ज़्यादा बोल पाऊँ। बस यही है कि आरजेएस मुझे जो भी जिम्मेवारी देगा, जैसे भी वो मुझे आदेश देगा, मैं हमेशा तैयार था, हूँ और रहूँगा। तन मन धन से जैसे भी जिस भी योग्य समाज ने मुझे बनाया है उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा। और बस इतना ही मैं कह पाऊँगा। धन्यवाद, नमस्कार। तो ये सीएसआर की बात किया है एक भारत के नागरिक के तौर पे, और सीएसआर करना हर किसी की जिम्मेदारी है। ये किसी एक समाज की नहीं होती है, ये हमारे अंदर जो चीज़ है हम समाज को देना प्रारंभ करें। बचपन से ही इसकी जो है बीजारोपण अपने अपने परिवार में करना पड़ता है, क्योंकि बाद में फिर आदमी के अंदर बूढ़ा तोता पोष नहीं मानता है। बचपन से जो सीएसआर है उससे जितना आप देंगे उससे ज्यादा आपको परमात्मा देगा। ये ब्रह्म कुमारी संगठन में, आश्रम में सीखने को मिला इस यात्रा में। आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन करने के लिए राजयोग मेडिटेशन या ध्यान योग ये बहुत जरूरी चीज है। इसी को बताने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। और पत्रकार आकाश श्रीवास्तव जी यात्रा में साथ थे, तो पत्रकार की नजर में उन्होंने इस यात्रा को कैसे देखा, क्या अनुभव किया, वो आप लोगों से शेयर करेंगे। आकाश श्रीवास्तव। पहले तो मन्ना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग गुजरात से चल के और राजस्थान की यात्रा और गुजरात की यात्रा सफलतापूर्वक करने के बाद हम लोग दिल्ली पहुंचे, तो आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया कि हमारा अनुभव जो हम वहाँ से सीख के आए हैं, देख के आए हैं, वो सभी लोगों के साथ में साझा कर पाएँ। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। और मैं आपको अगर शुरू से बताऊं, जब हम दिल्ली से चले थे तो हमने कुछ बातें ही हमने सोचा था कि हम जा रहे हैं, एक मेडिटेशन सेंटर जा रहे हैं, ब्रह्म कुमारी जा रहे हैं, अध्यात्म एक
टूर पे एक रिसर्च करने हम लोग जा रहे हैं, तो अध्यात्म से ही जुड़ी हुई चीज़ें हमको वहाँ देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। और जैसे मैं अध्यात्म टूर पे और भी मतलब भारत में और भी जगह गया हूँ और संस्थाओं के साथ में, तो हमने वो चीज़ें सीखने को मिली है। लेकिन जब हम लोग दिल्ली से गए और दिल्ली से खूब हम हर्षोल्लास में गए, पूरे जोश और खरोश में गए, हम लोग ब्रह्म कुमारी पहुँचे। ब्रह्म कुमारी हम लोग पहुँचे तो हमने अध्यात्म की तो बात देखी, वहाँ हम लोग जुड़े, वो सारी चीज़ें हमने सीखी और जानी, कैसे हम अपने आप को जान सकते हैं, कैसे हम परमात्मा से कनेक्ट हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें तो हमने देखी, सीखी। इसके साथ साथ हमने ये भी सीखा कि इतने बड़े स्केल पे, इतने बड़े एक ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क कैसे होता है। एक इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ में टीम वर्क कैसे होता है। और टीम वर्क में हमने जाना कि क्योंकि हमारी टीम हम तो देखते हैं 100, 200, 500 लोगों की होती है, वहां पे जो टीम थी 20,000, 25,000, 30,000 लोगों की टीम थी। और इतने लोग वहां पे रोज आते हैं, उनका खाना पीना है, रहना है, ठहरना है, मेडिटेशन है, योगा है, उनको वहां के वातावरण को समझाना है। वहां का जो वातावरण था, इतना उत्तम वातावरण था जो हमें अमूमन मेट्रो सिटी में मिलता नहीं है। मैं खुद दिल्ली से रहने वाला हूँ, दिल्ली में ऐसा एटमॉस्फेयर हमें मिलता नहीं है। तो हम वहां पे गए तो ये सीखने को मिला कि इतने बड़े स्केल पे एक सामूहिक रूप से एक टीम वर्क और वेल मेंटेन, एकदम प्रोफेशनल तरीके से, एकदम मेंटेन तरीके से, एकदम विनम्र तरीके से और एकदम अच्छे तरीके से, मतलब अगर कोई वहां पे जाए तो पूरा सेटिस्फेक्शन, मतलब आप वहां से संतुष्ट होके आएंगे, आपका हृदय जो है गदगद होके आप दिल्ली लौटेंगे। तो ये सब हमने टूर में जाना। फिर हम लोग जो 51 सिद्धपीठ में से एक अंबा देवी मंदिर है जो गुजरात में पड़ती हैं, वहाँ पे भी हम लोग को जाने का अवसर मिला। तो हम लोग ने वहाँ की भी यात्रा की, उस मंदिर की भव्यता को भी देखा, मंदिर को भी जाना, मंदिर को भी समझा। और वहाँ से भी हमने ऊर्जा ग्रहण की और आशीर्वाद माता का लिया। और हम लोग फिर वहाँ से अपना फिर ब्रह्म कुमारी आए। उसके बाद हम लोग माउंट आबू गए। माउंट आबू हम लोग ऊंचाई पे गए, 20-25 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पे, सबसे ऊपर चोटी। वहाँ हमने नक्की झील देखी। वहाँ पे ब्रह्म कुमारी का आश्रम बना है, पांडव भवन, उसमें गए। ब्रह्म कुमारी के वहाँ पे बहुत सारे भवन बने हैं और अलग अलग उसमें पेंटिंग भी थी, चित्रकारी थी। और चित्रकारी पेंटिंग के माध्यम से उन्होंने पूरे जीवन का सार बताया था, हमें समझाया था कैसे हमें आगे बढ़ना है, क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना है। वो पूरा उन्होंने उसी माध्यम से हमें बताया था, सिखाया था, समझाया था। फिर वहां से हम लोग फिर अपना नीचे जहां हम लोग रुके थे शांतिवन के पास में, फिर हम अपने बैकुंठ लोक में आते हैं, अपनी जगह पे आते हैं जहां रुके। और 4 दिन हमने योगा, मेडिटेशन का और अपने को जानने का और परमात्मा से कैसे ट्यूनिंग करनी है, कैसे मिलना है, कैसे जानना है, ये सब हमने 4-5 दिन में सीखा। और बात करें कि वहाँ का जो खाना था, वहाँ का जो सात्विक भोजन था, उसमें ना लहसुन था, ना प्याज था, ना अदरक था, सात्विक भोजन। वो सात्विक भोजन जब हम सुबह नाश्ता करते थे, दिन में लंच करते थे, रात को डिनर करते थे, तो वो सात्विक भोजन ग्रहण करने के बाद भी जो हमारे अंदर जो ऊर्जा थी, इतने लंबे चौड़ी यात्रा के दौरान हमारे किसी टीम मेंबर में ऐसा नहीं लगा कि कुछ ऊर्जा की कमी हो रही है या नेगेटिविटी आ रही है या जोश में कमी है। जोश और उत्साह और हमारा बढ़ता गया। एक ऐसी दैवीय शक्ति थी, एक ईश्वरीय शक्ति थी जो हमें महसूस हो रही थी कि वो शक्ति हमें अपने कार्य को सिद्ध कराने में लगी है, हमें वो कार्य को सिद्ध पूर्ति कराने के लिए वो सारा अग्रणी है। और ये सारी चीजें हमने अनुभव किया और वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, वो सिर्फ अनुभव करने वाली ये चीज है। तो मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगा कि आप एक बार समय निकाल के ब्रह्म कुमारी आश्रम जाइए, एक बार माउंट आबू जाइए और वहां पे देखिए, सीखिए, ऑब्जर्व करिए जो हम लोग सीख के आए हैं। जितनी ऊर्जा से लबरेज होके हम लोग दिल्ली से वहां गए और उससे डबल ऊर्जा से लबरेज होके हम लोग राजस्थान से दिल्ली आए हैं। तो ये यात्रा बहुत सफल रही और आगे भी मैं मन्ना जी से ये चाहूंगा कि इस तरह की यात्रा हम लोग रेगुलर आयोजन करते रहें और पूरी मतलब हिंदुस्तान का भ्रमण करें।
अलग अलग हम स्टडी पे अध्ययन करें, अलग अलग टूर पे जाएं, इस तरह की जो स्पिरिचुअल जगह है अलग अलग पे हम समूह बना के जाएं, क्योंकि समूह का एक अलग ही जोश खरोश होता है, एक अलग ही मजा होता है। तो आप लोग जुड़े हैं, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आप जितने लोग देख रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि इस तरह की यात्रा में आप आगे आएं और आगे बढ़ चढ़ के हमारे टीम का हिस्सा बने, और हम पूरे मतलब भारत का भ्रमण करेंगे, उसमें आप लोग साथ में आए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। आकाश श्रीवास्तव जी, आपने अपने विचार प्रकट किए। यहाँ पर मैं बता देना चाहूँगा कि हम लोगों के साथ जो हैं वो सुरजीत सिंह कोहली जी भी जुड़े हुए हैं, और ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी, प्रांजल श्रीवास्तव जी यात्रा में साथ थे, आर एस कुशवाहा जी, पुष्कर बालाजी, प्रेम प्रभा जी, मुन्नी कुमारी जी, मोहम्मद इशाक खान जी, आर के गुप्ता जी, दिलीप वर्मा जी, आकांक्षा, और प्रोफेसर विजय कुमार मिश्रा जी। तो योगेश भट्ट जी, आइए, आपका स्वागत है। जय हिंद जय भारत कार्यक्रम 6 अगस्त को होगा। धन्यवाद आपका। तो इसकी याद दिलाने के लिए योगेश भट्ट जी को कि सभी पत्रकार सकारात्मक पत्रकारिता की ओर आगे बढ़े। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जब यात्रा संपन्न हुई और 2 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है? योगेश भट्ट श्रीमान वरिष्ठ पत्रकार हैं, बोलिए। सबसे पहले तो मैं सकारात्मक पत्रकारिता करने के लिए उदय मन्ना जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। दूसरा ये कि वो एक लंबे अरसे से इस मुहिम में लगे हुए हैं, और हम ही नहीं, अब पूरी पत्रकार बिरादरी को भी अगर हम देखें तो सभी सकारात्मक दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। और पत्रकारों के साथ साथ में इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ तक कि मिनिस्ट्री और सारी गतिविधियों का अगर हम एक सामूहिक रूप से लें तो बहुत व्यापक स्तर पर वो चीज़ें आ रही हैं। और ये परिणाम है, जब एक छोटी सी शुरुआत हम सबने की तो वो आज एक व्यापक स्तर पर हम सबको नजर आ रहा है, और हर किसी का नजरिया भी बदल रहा है। जो नहीं बदले हैं तो वो भी इस चीज़ की महत्ता को समझ रहे हैं, और आने वाले समय में और व्यापक स्तर पर समझेंगे। तो यही हम इस अवसर पे सभी साथियों को कह सकते हैं कि आप अच्छा सोचें, अच्छा करें, और जो भी आपने समाज से लिया उसे समाज को लौटाने का काम भी करें, तभी समाज आगे बढ़ सकता है, और आगे बढ़ेगा, निरंतर आगे बढ़ रहा है। ये हम सबके लिए एक सुखद अनुभव भी है और सुखद समय भी है कि जिस अमृत काल में हम चल रहे हैं उसके परिणाम परिलक्ष्य हम सबको नजर आने लगे हैं। तो इस अवसर पर मैं अभी सभी साथियों को अपनी तरफ से मुबारकबाद देना चाहूँगा, और पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में, इस बैठक में मुझे बुलाया। पुनः आप सबका धन्यवाद। तो इस तरह से आपने देखा कि पत्रकार और कुछ और सहयोगी लोग, ग्रुप फोटोग्राफी भी हुई, आप लोगों को ग्रुप में भेजी जाएगी। तो ये कोशिश जो है अपने अपने स्तर पर हर कोई करें, और अपने और अपनों के लिए पॉजिटिविटी बढ़ाने का प्रयास करें। हम 9 अप्रैल को बताना चाहेंगे कि जो पटियाला चिन्मया मिशन की यात्रा 14 अप्रैल बैसाखी के दिन से पंजाब की हो रही है, उसका बैनर लॉन्च किया जाएगा अगले रविवार 9 अप्रैल 2023 को। और 14 अप्रैल से हम लोग जो चिन्मया मिशन पटियाला है उसके आचार्य स्वामी माधवानंद जी के साथ, उनके सानिध्य में हम ये 8 सदस्यीय दल जो है वो वहां प्रस्थान करेगी। यानी 9 लोग 14 अप्रैल को पटियाला चिन्मया मिशन यात्रा शुरू करेगी। बैसाखी के दिन 14 अप्रैल 2023 से सांस्कृतिक और आध्यात्मिक यात्रा होगी, और फिर लौटने के बाद हम लोग इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह की यात्रा रही, उसके क्या अनुभव रहे, ताकि देश में पॉजिटिव चीजों की ओर ध्यान ज्यादा से ज्यादा दिलाया जा सके। यही सकारात्मक पत्रकारिता से भारत निर्माण की एक कोशिश है। पॉजिटिव इंडिया, पॉजिटिव मीडिया, पॉजिटिव इंडिया। और 6 अगस्त याद रखिएगा, दिल्ली के अंदर जब आजादी की अमृत गाथा का 150वां कार्यक्रम होगा। अभी हम लोग 142वें कार्यक्रम में हैं, बीच में 143वां कार्यक्रम हुआ था। 142वां कार्यक्रम 23 मार्च से शुरू होकर 31 मार्च तक हुई, और 2 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सपीरियंस शेयरिंग किया जा रहा है। अब इसको समापन करने की, और जो लोग भी जुड़े और जो यात्रा पे गए थे वो, उनका भी धन्यवाद। और जो लोग पत्रकार बंधु यहाँ आए, इसको कवर किए, उनका भी धन्यवाद। और जो परोक्ष रूप से इस मैसेज को देखेंगे, पढ़ेंगे और अपने अखबारों में इसको प्रकाशित करेंगे, अपने चैनलों पर इस न्यूज को लेकर आएंगे, उनका भी हार्दिक धन्यवाद। यानी पॉजिटिव मीडिया, पॉजिटिव इंडिया, ये कैंपेन लगातार चलता रहेगा। 6 अगस्त को इस कैंपेन की एक पुस्तक आपके हाथ में होगी और एक सोवेनियर साथ में।
इसी की तैयारी जो है अब शुरू हो गई है। 1 अप्रैल वित्त वर्ष से आगे हम लोग काम शुरू कर चुके हैं। तो 9 अप्रैल को ध्यान रखिएगा, रविवार का दिन है। हर रविवार आरजेएस वेबिनार के अंतर्गत हम लोग उस दिन भी आप लोगों के बीच पटियाला यात्रा चिन्मया मिशन के बैनर को लॉन्च करेंगे। जय हिंद, जय भारत।